नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट संजीव शर्मा। आप देख रहे हैं टॉक शो SPL 8। आज हमारे बीच में सहारनपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी और उद्यमी और धारा इंडिया के डायरेक्टर कुलदीप धमीजा जी हैं, जो हमारे संभाल परिवार के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। स्वागत है कुलदीप जी आपका। धन्यवाद। कुलदीप जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि सहारनपुर में अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, आप संभाल परिवार से भी जुड़े हैं। संभाल परिवार को आप अन्य संस्थाओं से कैसे अलग मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? संजीव जी, सबसे बड़ी बात तो संभाल एक परिवार है और जैसा कि इसके नाम में ही है संभाल, तो मैं मानता हूं कि ये हमारी चूंकि पंजाबी समाज की एक संस्था है और मैं चूंकि फाउंडर ट्रस्टी हूं और काफ़ी 2009 से ये संस्था इस्टेब्लिश हुई और हम तभी से साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आकर के एक अपना पारिवारिक माहौल जो यहाँ देखने को मिलता है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। कभी फैमिली के साथ आते हैं, कभी अकेले आते हैं, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ औपचारिकता करनी हो। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहूँगा कि 3 वर्ष से जो हमारा SPL का कप है वो धारा इंडिया के नाम से धारा कप के रूप में जाना जा रहा है। आप इस को कैसे लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं अगर आपसे बात कहूं कि मैं कैसे लेता हूं, मैं फर्स्ट जब ये हुआ कि ये कप धारा का ओर से होना चाहिए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद कई बार ये होता ना कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके साथ और 10 तरह के लोग जुड़ते हैं। तो एक बार सुखलीत जी कहने लगे कि भाई अब हम 1-2 लोग और हमारे पास स्पॉन्सर आ रहे हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा मुझे कम से कम 5 साल का मौका दो। तो इन्होंने मेरा ये निवेदन स्वीकार किया। तो मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस कप में जो है भागीदारी करने का मौका आप लोग दे रहे हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। नहीं, ये तो आपकी सहृदयता और संभाल परिवार से प्यार है जो आप लगातार धारा कप के माध्यम से संभाल परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं। कुलदीप जी, हमारे सहारनपुर शहर की एक बहुत बड़े उद्यमी हैं आप, और धारा भारत का स्वाद मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ धारा कंपनी के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, धारा हमारा जो ब्रांड है ये 92 में इस्टेब्लिश हुआ और चूंकि पहले ये हमारी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, उसके बाद हमने इसको जो है प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। आज मैं इसका डायरेक्टर हूँ और हमारा जो है स्पाइसेस का काम है, मसाले हम लोग बनाते हैं और ये मसाले हमारे पूरे भारतवर्ष में जाते हैं और डिफरेंट टेस्ट में हम लोग इसको बेसिकली हमारा जो मसाले हैं वो सीजनिंग बनाते हैं हम लोग। जो आपके नमकीन, कुरकुरे, स्नैक्स जो आजकल आप टमाटो, ऑनियन, गार्लिक ये सब आप देख रहे हैं, तो वो हमारी एक स्पेसिफिकेशन उसमें हमारा प्रोफेशनलिज्म है। तो उसके लिए हम लोग कंपनियों को हमारा ये सारा सप्लाई रहता है। तो एक टेस्ट में, एक स्वाद में सबको बांधने का हम लोग काम करते हैं। बहुत सुंदर। दोबारा क्रिकेट की ओर आपको लेके आता हूं। क्रिकेट से आपका लगाव शुरू से ही है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, पहले गली मोहल्लों में खेलना करते थे हम, बड़े शौक से ये चीजें हुआ करती थी। तो तब छोटे थे, तो धीरे धीरे जब हम स्कूल में गए फिर वहां हमने मैचेस खेले, फिर थोड़े बड़े हुए कॉलेज में हमने मैचेस खेले। तो ये क्रिकेट का तो एक मैं मानता हूं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो 60-70% यूथ इससे जुड़ा हुआ है, तो हम भी उसी का एक हिस्सा हैं। और अच्छा लगता है कि क्रिकेट एक ऐसा हमारे देश का एक ऐसा गौरवशाली स्पोर्ट्स है कि जिसको हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी एंजॉय करता है। कुलदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे संभाल परिवार का एक अनूठा वो है कि जो हमारे टीम के मेंटर थे वो आज कप्तान के रूप में खेल रहे हैं, और जो हमारे कप्तान थे सूरज सचदेवा जी, वो आज एक टीम के मेंटर के रूप में खेल रहे हैं। आप हमारे मुख्य आयोजक मंडल में भी हैं, स्पॉन्सर भी हैं। क्या आपके मन में भी कभी आता है कि हम क्रिकेट SPL में खेलें? देखिए, मन में तो बहुत कुछ रहता है और चाहता भी हूँ खेलना, लेकिन परिस्थितियां कई बार शारीरिक रूप से अलाउ नहीं करती। चूंकि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ तो शायद ये चीज तो मेरी अब ना पूरी हो पाए, लेकिन मेरी इच्छा तो बहुत थी। जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत करी तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक कप्तान के रूप में या टीम मेंबर के रूप में खेलूं। शायद वो पॉसिबल ना हो पाए मेरे लिए।
जैसा कि हमारे पहले 8 टीमें रहती थी हमेशा टूर्नामेंट में, इस बार 10 टीमें हैं। आप मुख्य स्पॉन्सर होने के नाते सभी खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि 8 से 10 टीमें हुई, और जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतने जो है लोग इच्छुक थे खेलने के लिए, तो आपको शायद इसलिए निर्णय लेना पड़ा कि आपको टीम्स बनानी पड़ी। तो ये एक संभाल के लिए, और मैं समझता हूँ कि अपने पूरे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारी संस्था में लोग चाह रहे हैं इस तरह की आयोजन को सफलतापूर्वक करने के लिए। और रही बात टीम्स की और आपकी इसकी, तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, टीमें 8 खेलें, 10 खेलें, 12 खेलें, आखिरी में जो हमारा एक शब्द है, जो एक हमारा स्लोगन है कि जीतेगा तो संभाली, तो मैं तो यही संदेश दूंगा। सभी हमारे प्लेयर्स हमारे परिवार के मेंबर हैं, और इसमें कोई छोटा बड़ा भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग अपनी पूरी ताकत से खेलें, पूरी इच्छा शक्ति से खेलें, लेकिन जो भी जीतेगा, जो भी हारेगा, वो सब जीत हमारी संभाल की होगी और हमारे सभी मेंबर्स की होगी। बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे कुलदीप जी ने कि खेलेंगे सब, जीतेगा संभाल ही। तो साथियों, हर पल करते रहेंगे हम आपको अपडेट। आप देखते रहे हमारा टॉक शो SPL 8। धन्यवाद। धन्यवाद।